पाक आर्मी और अवाम के दरमियान दरार डालने वाले नाकाम रहेंगे। आर्मी चीफ का कोयटा छावनी का दौरा। जवानों से खिताब में कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतें बेनकाब हो चुकी हैं। जिस तरह पाक आर्मी से मोहब्बत का इजहार किया गया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। 9 मई को जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव केस। पंजाब हुकूमत की जीआईटी ने इमरान खान को तलब कर लिया। कल 4 बजे पेश होने की हिदायत। जराये का कहना है कि डीआईजी कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली जीआईटी ने इमरान खान को तलब किया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट नाफिज हो गया। 184(3) के तहत नाअहल होने वाले अफराद अपील कर सकेंगे। नए एक्ट के तहत फैसलों पर अपील लार्जर बेंच सुनेगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। उधर चीफ जस्टिस से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम केसेस पर गुफ्तगू हुई। ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, ऑडियो लीक्स कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। तहकीकात करानी है तो तरीक़ाकार से आएं। चीज़ों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। सियासी दर्जा हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। हुकूमत ने इमरान खान का नाम ईसीएल में डाल दिया। नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ईसीएल में डाला गया। सर्कुलर समरी के जरिए वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। बुशरा बीबी का नाम भी ईसीएल में शामिल करने का फैसला। नैब वजारत दाखिला को खत लिखेगा। दोनों के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की इंक्वायरी चल रही है। तहरीक इंसाफ के साथ मजीद रहनुमा पार्टी छोड़ गए। फैसलाबाद से 4 साबिक एमपीएस का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। अली अख्तर, शकील शाहिद, एहतशाम जावेद और राना जाहिद ने पीटीआई छोड़ दी। पीटीआई रहनुमा कनीज फातिमा का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। साबिक एमएनए असलम खान ने भी खैर बात कह दिया। नारोवाल से पीटीआई के टिकट होल्डर सज्जाद महीस भी पीटीआई छोड़ गए। पार्टी छोड़ने वालों की जगह नौजवानों को लाएंगे। इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, सबसे पहले मैं खाली हो जाने वाले ओहदों पर तकर्रियां करूंगा ताकि नौजवान लोगों को आगे लाया जा सके। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मेरी पोजीशन उस वक्त कमजोर होगी जब मैं अपना वोट बैंक खो दूंगा। असद उमर की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। एक पर फैसला महफूज हो गया, कल सुनाया जाएगा। सेशन कोर्ट ने असद कैसर की इस्तिस्ना की नई दरख्वास्त मंजूर कर ली। उबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी। एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यास्मिन राशिद को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात की दरख्वास्त खारिज। एटीसी की एडमिन जज इबहर गुल खान ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, दरख्वास्त टीवी पर चलने वाली खबरों की बुनियाद पर दायर की गई। खबरों में सब कुछ सच नहीं होता। समी इब्राहिम बाजियाबी केस में क्या पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा, समी इब्राहिम की लोकेशन टावर से आती है या कहीं सिग्नल से। क्या आपने जुडिशल कॉलोनी उस जगह के हवाले से तहकीकात की। सरकारी वकील ने कहा कि रात 11:01 की रावलपिंडी जुडिशल कॉलोनी की लोकेशन आ रही है। समात 31 मई तक मुलतवी। समी इब्राहिम के खिलाफ किसी को कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है तो पाकिस्तान की अदालतें खुली हुई हैं। जी, ये तो रियासत के अंदर अगवाकारों ने एक अलग ही रियासत बनाई हुई है। कोई हमें समझ नहीं लग रहा। यहाँ तो हर बंदा जो कानून को, रियासत के कानून को पांव तले रोंद रहे। और इस्लामाबाद में सदर बोल न्यूज समी इब्राहिम की गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि आमरीत के दौर में आज़ादी सहाफत को नहीं दबाया जा सका तो आज कैसे मुमकिन हो सकेगा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान।
बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।